आज कोणार्क विच इज़ अबाउट 36 किलोमीटर फ्रॉम हियर, 1 घंटे की ड्राइव है। और ये रोड बड़ी अच्छी सी है, इसको यहाँ पे सी बीच रोड बोलते हैं। और इसी पे सर्किट हाउस है, गवर्नर हाउस है। ये राइट में देखिए, ये राजभवन है, गवर्नर हाउस। एंड ऑन द लेफ्ट साइड प्राइड इन प्योरिटी वगैरह लिखा हुआ है। और यहीं पर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वगैरह के ऑफिसेज हैं। तो इसको वीआईपी रोड कहा जा सकता है। साफ़ सुथरा शहर है और वॉल्स वगैरह सभी जगह बहुत अच्छे से पेंट की हुई हैं, कलरफुली पेंटेड वॉल्स हैं। सड़कें साफ हैं, ट्रैफिक थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, भीड़ भी कम है। गुड मॉर्निंग। और आज का दिन हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है क्योंकि रोज़ हम बहुत जल्दी उठ के 5 बजे उठ के 6-7 बजे निकल चल रहे थे। तो मेन हमारा मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया यहाँ का, जो कि मंदिर में दर्शन करने का था, हमने कर लिया। क्योंकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मंदिर बंद रहेगा कोविड की वजह से, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ड्यू टू कोविड मंदिर विल बी क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी। तो पहले हमारा प्लान था कि हम आज 30 दिसंबर को जाके दर्शन करेंगे, लेकिन हम कल क्योंकि समय से पहुँच गए और मंदिर 9 बजे तक खुला था, तो हम कल ही चले गए थे और अच्छे से दर्शन हो गए। तो आज हम सवेरे आराम से निकले हैं, 10:15 साढ़े 10 बज रहा है अभी, और इस समय हम निकले हैं कोणार्क के लिए। तो अब हमारा आज और कल का दिन हम पुरी में ही हैं और दिस इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ रिलैक्स्ड हॉलीडे फॉर अस, जो हम आराम से देख पाएंगे। मॉर्निंग में जाएंगे, फिर दिन में थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर शाम को निकलेंगे बीच वगैरह पे। टेम्परेचर यहाँ अभी है करीब 23 डिग्री सेल्सियस। हवा अच्छी है, लेकिन हाँ धूप में ज़्यादा देर रहने पे गर्म हो जाएगा। और लोवेस्ट जा रहा है 19 डिग्री के करीब। तो लेकिन फ़ैन में काफ़ी कंफर्टेबल है, एसी की ज़रूरत नहीं है अभी। ये है रोड पुरी से कोणार्क तक की, और देखिए अच्छी रोड है ना, खूब ग्रीनरी, जंगल है दोनों तरफ, कम ट्रैफिक और स्मूथ रोड। अभी पुरी में होटलों के रेट्स खूब बढ़े हुए हैं। वेस्ट बंगाल से और उड़ीसा से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं न्यू ईयर के समय, नया साल यहाँ पे मनाने। तो ऑलमोस्ट ऑल द होटल्स आर फुल। और हम जब पहले चेक कर रहे थे, जो होटल्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 2-3 हज़ार के थे, वो 5-6-7 हज़ार के हो गए हैं। इवन दिस मॉर्निंग हम जिस होटल में रुके हुए हैं, वहाँ पे कुछ लोग आए थे और कमरा चाह रहे थे, कोई कमरा नहीं मिल रहा था, तो उन्हें डॉर्मेट्री में उन्होंने एकोमोडेट किया। तो इस समय अगर आते हैं तो यहाँ पर इट्स बेटर कि आप रूम पहले से बुक करा के आएँ। वो तो हमने अच्छा हुआ कि चलने के 2 दिन पहले ही, इनफैक्ट हमने दीघा में 1 दिन पहले ही किया था, तो फिर भी थोड़े रेट्स बढ़े हुए थे और जिन होटल्स में हम चाहते थे वहाँ तो नहीं मिले। और हम पहले इसलिए नहीं बुक कर पा रहे थे कि हमारा प्रोग्राम बड़ा ही फ्लूइड था, तो हमें नहीं पता था कि हमें कब गंगा सागर हम कर पाएंगे और कब हम दीघा आएंगे और कब फिर पूरी पहुँचेंगे। तो कोणार्क अभी यहाँ से करीब 30 किलोमीटर है और इस रोड को कहा जाता है कोणार्क मरीन ड्राइव रोड। पुरी कोणार्क, हाँ पुरी कोणार्क मरीन ड्राइव रोड। और ये पुरी कोणार्क वाली रोड पे होटल और रेस्टोरेंट, ढाबा बहुत ही है, हाँ भरा हुआ है उनसे। देखिए अगर रोड्स अच्छी हो ना तो ड्राइविंग में मज़ा भी आता है और डिस्टेंस ज़्यादा भी हो तो पता नहीं चलता है। और यहाँ तो वैसे भी ग्रीनरी और सीनिक ब्यूटी काफ़ी है सब तरफ, तो वो भी इंजॉय कर पाते हैं। लेकिन यही रोड्स अगर अच्छी नहीं होती, टूटी होती, तो फिर मज़ा ही नहीं आता रोड ट्रिप का कुछ, और ना हम चारों तरफ की ग्रीनरी इंजॉय कर पाते। इनफैक्ट दिस ड्राइव वॉज सो सीनिक, और कई लोगों को हमने देखा कि गाड़ी रोक के फ़ोटो खींच रहे थे और हम भी अपने को नहीं रोक पाए। हमने कहा ये तो भाई बड़ी सुंदर सड़क है और ग्रीनरी है, चलो यहाँ थोड़ी देर रुक करके हम भी ज़रा एंजॉय करते हैं। हम लोग कोणार्क सन टेम्पल की पार्किंग में पहुँच गए हैं। 11:30 बज रहा है, हमें करीब 1 घंटा लग गया यहाँ पुरी से पहुँचने में। एंट्रेंस टिकट इज़ 40 रुपीज़। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और हमने ऑनलाइन ही लिया था, हमने विंडो पर ही लिया था। और बहुत ही खुश हूँ मैं यहाँ आकर के, बहुत साल से हम लोग यहाँ आने की सोच रहे थे। दिस इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट। इन 1984 दिस वॉज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट एंड नाउ इट्स टेकन केयर बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
वेलकम टू द रोविंग स्प्रिट। हम पहुँचे हैं कोणार्क सन टेम्पल पे और मेरे पीछे आप कोणार्क का सूर्य मंदिर देख सकते हैं जो सूर्य देवता को समर्पित है। इस मंदिर में पूजा नहीं होती है कोई भी, और ये पूरा मंदिर एक चैरियट के शेप में बना है जिसमें कि 7 घोड़े हैं और 12 पहिए, 12 पहिए एक तरफ हैं और 12 पहिए दूसरी तरफ हैं, तो टोटल 24 पहिए हैं। ये सूर्य मंदिर इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है और यहाँ का एक मेन सन टेम्पल माना जाता है। ये मंदिर 13वीं सेंचुरी में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग राजा नरसिम्हा देव ने बनवाया था और अब तो ये करीब 100 फीट ऊंचा लगता है। तब कहा जाता है कि ये 200 फीट से भी ऊंचा था। ये है मेन टेम्पल, लेकिन अंदर कोई मूर्ति नहीं है और इस लेवल के आगे आप जा भी नहीं सकते हैं। और क्योंकि ये मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है तो इट इज़ फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट। The temple was damaged by various Muslim kings between 15 to 17 century। वैसे तो स्टोन का बना है और अभी भी स्टोन पे कई जगह बहुत ही सुंदर इंट्रिकेट कार्विंग उस समय की देखी जा सकती है, जिसमें देवी देवताओं की कार्विंग है, मेल एंड फीमेल डांसर्स, म्यूजिशियंस, अप्सरा, जीव जंतु वगैरह की कार्विंग अभी भी देखी जा सकती है इस पर। कहा जाता है ये मंदिर 12 साल में बन के तैयार हुआ था और इस पे 1200 मैसन्स या शिल्पकार काम किए थे, लेकिन मंदिर तो बन गया था, ऊपर का कलश वो लोग नहीं फिक्स कर पा रहे थे। तो राजा ने जब ये देखा तो उसने कहा कि अगर कल सवेरे तक ये कलश नहीं फिक्स होगा तो मैं सबको मरवा दूंगा। तो सभी बड़े चिंतित थे। तो ये बात वहाँ का जो मेन आर्किटेक्ट थे उनके 12 साल के बेटे धर्म ने सुनी और वो रात में चुपचाप मंदिर के ऊपर चढ़ के गया और उसने कलश फिक्स कर दिया। तो जब सबने देखा कलश फिक्स हो गया तो सब लोग बहुत खुश हुए, लेकिन फिर उन्हें ये भी चिंता हुई कि अगर राजा को ये पता चलेगा कि ये कलश फिक्स किया है एक 12 साल के लड़के ने तो वो हम लोगों को मरवा देंगे। तो उन्होंने चीफ आर्किटेक्ट से कहा कि या तो आप अपने बेटे को चुन लीजिए या हम लोगों को चुन लीजिए। जब ये बात धर्म ने सुनी तो चुपचाप रात में ऊपर मंदिर के गया और वहाँ से उसने चंद्रभागा नदी में कूद के अपनी जान दे दी। चंद्रभागा नदी उस समय मंदिर के साथ ही बहती थी। इस मंदिर में 12 नंबर का विशेष महत्व है। 12 साल में 1200 वर्कर्स ने मिलकर मंदिर तैयार किया। 12 साल के लड़के ने ऊपर कलश फिट किया। 12 पेयर ऑफ व्हील्स हैं इस तरह के दोनों तरफ, जो कि साल के 12 महीने दिखाते हैं। और कहा जाता है कि कृष्णा के बेटे संबा ने यहाँ 12 साल तपस्या की और तब वो यहाँ शाप मुक्त हुआ। ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स इतना सुंदर है कि घूमते घूमते हमें इतना समय यहाँ लग गया, मन करता है एक तरफ कहीं पेड़ की छाया में बैठ के इसको निहारते रहें। आपको पता है कि इसको वेस्टर्न सेलर ब्लैक पगोडा बोलते थे बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड इट वाज यूज्ड फॉर नेविगेशन लैंडमार्क। और इसी तरह से पुरी के मंदिर को वाइट पगोडा बोलते थे एंड दैट वाज आल्सो यूज्ड फॉर नेविगेशन लैंडमार्क। और भी कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं। एक रुइंस यहाँ देखा जा सकता है, एक वो रुइंस हैं जो छाया देवी का मंदिर है और उसके पीछे बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑफ कोर्स सन टेम्पल है ही है। ये देखिए, ये उस समय की जो कि कार्विंग इस पर देखी जा सकती है, कितनी सुंदर, जिसमें डांसर्स हैं, एवरीडे लाइफ है। अब तो जो नया रिनोवेशन वर्क हो रहा है उसमें मेनली ये प्लेन पत्थर लगा दिए जा रहे हैं, लेकिन ये सब जो कार्विंग है ये अभी भी उस समय की देखी जा सकती है। वेरी वेल मेंटेन कॉम्प्लेक्स बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अभी भी कई जगह यहाँ पे रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है। तो हम बाहर आए हैं, अभी पूरा 1 बज रहा है दिन का और धूप चढ़ाई है और बहुत ही गर्मी लग रही है और खूब सारा नारियल पानी यहाँ बिक रहा है, तो वो तो बनता है इस गर्मी में, एकदम अमृत तुल्य है वो तो इस समय। सूर्य मंदिर कॉम्प्लेक्स के सामने रोड के दूसरी तरफ ये इंडियन ऑयल ने एक नया टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर और इंटरप्रिटेशन सेंटर खोला है। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, कैफ़े, वॉशरूम की फैसिलिटी है और इंटरप्रिटेशन सेंटर की मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है, तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। एंट्रेंस टिकट इज़ 50 रुपीज़ हियर। इंटरप्रिटेशन सेंटर के अंदर ये देखिए मंदिर का प्लान है। तो मंदिर जब बना रहा होगा उस समय ऐसा लगता होगा
इसके अलावा ही बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और स्कल्पचर्स हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। कई सारी गैलरी हैं और यहाँ पे टच स्क्रीन कियोस्क हैं, मल्टीमीडिया डिपिक्शंस हैं और एक ऑडिटोरियम भी है जिसमें कि एक फ़िल्म दिखाते हैं। अगर आप आइएगा तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा और वो फिल्म ज़रूर देखिएगा जिसमें मंदिर के ओरिजिन के बारे में और वो कैसे बना उसकी पूरी कहानी है, और बाकी भी मंदिर पे जितनी कार्विंग है व्हील्स पे और टेम्पल के, उसके बारे में सारे डिटेल यहाँ दिए गए हैं। तो मंदिर पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाता है यहाँ देखकर। अब बज रहे हैं 2 और हम 11:30 बजे पहुँचे थे कोणार्क सन टेम्पल पर। बहुत ही अच्छी जगह है और उसके सामने ही एक इंटरप्रिटेशन सेंटर है विच इज़ रन बाय इंडियन ऑयल। वो एक तरह का इतना अच्छा म्यूज़ियम है, अगर आप आते हैं तो उसमें जाना मत भूलिए, उसको ज़रूर देखिए। उसमें इतने अच्छे से समझाया है कि कैसे ये मंदिर बना और उसके बारे में जो कहानियाँ हैं और कहाँ कहाँ पे सन टेम्पल हैं यहाँ पर। और उसके साथ ही एक फ़िल्म शो है जिसमें बताया है कि इस सन टेम्पल की पूरी हिस्ट्री। तो अगर आप यहाँ आते हैं कोणार्क सन टेम्पल पे तो टेम्पल तो देखिए ही, लेकिन साथ में इंटरप्रिटेशन सेंटर में भी ज़रूर जाइए। और हमें पता नहीं था यहाँ पे साउंड एंड लाइट शो होता है जो कि 6:30 बजे से शुरू होगा। तो हम तो अब खैर यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर वो भी इंटरेस्टिंग ही होगा। ये देखिए, हम आए हैं चंद्रभागा बीच पे। कोणार्क में जो भी टूरिस्ट आते हैं सन मंदिर देखते हैं और उसके बाद वो इस चंद्रभागा बीच पे आते हैं। यहाँ पे चंद्रभागा रिवर बहती है जो कि यहाँ पर आकर के समुद्र में मिलती है, इसीलिए इसका नाम चंद्रभागा बीच पड़ा है। कोणार्क सन टेम्पल और म्यूज़ियम के बाद हम सीधे इस बीच पर आए हैं जो कि सूर्य मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इंडिया का पहला बीच है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, जो कि दिया जाता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली बीचेस को जो साफ़ सुथरे होते हैं विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड एमिनिटीज़ फॉर टूरिस्ट्स। इसी बीच पर इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल भी होता है हर साल दिसंबर जनवरी के महीने में। ये फेस्टिवल करीब 5 दिन चलता है और इसमें लाखों टूरिस्ट आते हैं दूर दूर से। इसी बीच पर उड़ीसा स्टेट का पहला सनराइज़ दिखता है, तो ये बहुत मशहूर है अपने सनराइज़ के लिए और काफ़ी लोग यहाँ पर आ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ देखने के लिए। बीच बहुत ही साफ़ सुथरा और शांत बीच है। यहाँ तो मैं घंटों बिता सकती हूँ बस पानी के किनारे घूमते हुए, या शाम को या अर्ली मॉर्निंग जब ठंडा होता है तो बीच के किनारे बैठ कर के लहरों को निहारते हुए। यहाँ आप कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं जैसे पैराग्लाइडिंग या जेट स्की राइड वगैरह। पुरी से यहाँ आने के लिए पैकेज भी चलते हैं, सरकारी टूरिज्म डिपार्टमेंट के या प्राइवेट पैकेजेस हैं। दे स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, आपको इस बीच पे लाके सनराइज़ दिखाते हैं, फिर सन टेम्पल म्यूज़ियम दिखाते हैं और इसके बाद रामचंडी मंदिर और रामचंडी बीच दिखा करके वापस ले जाते हैं। अगर आप कोणार्क आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। ये चंद्रभागा रिवर ही है जिसका यहाँ पर एक वाटर पॉन्ड सा बना दिया गया है। तो एक रिजर्वायर सा है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो उस समय जब ज़रूरत होती है, जब एकदम ड्राई हो जाता है, तब इसका पानी यूज़ किया जाता है। और यहीं से देखिए ये है चंद्रभागा रिवर जो कि उस ब्रिज के नीचे से जा कर के उस तरफ समुद्र में मिल जाती है। चंद्रभागा बीच से चलकर हम आए हैं रामचंडी मंदिर जो कि पूरी कोणार्क की जो मरीन ड्राइव रोड है उसी पर ही है। इनफैक्ट कई लोग कोणार्क जाने के पहले ही इसमें आते हैं क्योंकि कोणार्क से पहले पड़ती है। हम वापसी में जा रहे हैं और कोणार्क से मंदिर करीब 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये देवी कोणार्क की प्रमुख देवी व रक्षक मानी जाती हैं और इस मंदिर को सूर्य मंदिर से भी पुराना माना जाता है और ये उड़ीसा की एक मशहूर शक्तिपीठ भी है। ये मंदिर है कुशभद्रा रिवर पे, बहुत ही सुंदर जगह है और यहीं पर कुशभद्रा रिवर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अंदर देवी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है लोटस फ्लावर पे, लेकिन फोटोग्राफी वहाँ पे नहीं अलाउड थी। मंदिर की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा जाता है 17th सेंचुरी में एक यंग ब्राह्मण था हु गॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम, उसका नाम था काला पहाड़, और उसने शपथ ली कि मैं सारे हिंदू मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो कोणार्क का सन टेम्पल डिस्ट्रॉय करने के बाद वो रामचंडी मंदिर में आया और यहाँ पर देवी द्वार पर उसको एक नौकरानी के भेष में मिली। तो देवी ने कहा तुम अभी द्वार पर ही रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। और जब बहुत देर तक वो आई नहीं तो ये अंदर गया, तो इसने देखा कि देवी का सिंहासन तो खाली है और देवी पीछे नदी में फ्लोट कर रही हैं और नदी उफान पर थी, इसलिए वो नदी में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और वापस चला गया। उसके बाद देवी एक पंडित के सपने में आई और उससे कहा कि यहाँ मेरा एक मंदिर बनाओ, और इस तरह ये मंदिर कुशभद्रा नदी के तट पे बन के तैयार हुआ।
मंदिर के साथ ही ये बीच है जिसे रामचंडी बीच कहा जाता है। तो ये बीच का नाम मंदिर के नाम पर ही पड़ा है क्योंकि ये मंदिर के पास है और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, आप बोटिंग कर सकते हैं। एक्चुअली रिवर ही है, कुछ भद्रा रिवर है और यहीं पर आगे जाके वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ये एक पिकनिक स्पॉट जैसा है, यहाँ बहुत से लोग पिकनिक करने भी आते हैं, यहीं पर खाना भी बनाते हैं। तो ये भी यहाँ का एक बड़ा ही साफ़ सुथरा बीच है और ये बीच भी अपने सनराइज़ व्यू और सनसेट व्यू के लिए फेमस है। अब हम कोणार्क से वापस जा रहे हैं। दोनों तरफ देखिए जंगल ही हैं और अभी अभी हमने एक हिरन को बड़ी तेजी से रोड क्रॉस करते हुए देखा। 2 गाड़ियों के बीच से जब पार्क निकल गया। इसी मेन रोड पे हमें दिखा ये बीच वॉक रेस्टोरेंट। तो 3:30 बज रहा है और भूख हमें लगी रही थी और हम देख ही रहे थे कोई रेस्टोरेंट अच्छा सा दिखे तो हम वहाँ पे रुके खाने के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग जगह लगी। देखिए पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी मुझे जो इन्होंने वॉल पे की गई हैं। शिव जी की पेंटिंग बहुत अच्छी है और सारी वॉल बहुत अच्छे से पेंट की हुई हैं। तो ये तो हम लोगों को कह रहे थे कि आइए अंदर बैठ के खाइए, हमने कहा नहीं हम तो बाहर बैठ के खाना चाहेंगे। तो यहाँ पे बाहर बैठ के खाने का भी इंतज़ाम था, तो वी आर गोइंग टू हैव आवर लंच हियर। तो मैं तो म्यूज़िक सुनते हुए इंजॉय कर रही हूँ और खाने का वेट कर रही हूँ और सिंह साहब देखिए व्हाट्सएप पढ़ के टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ओह खाना भी आ गया, चलो जल्दी से अटैक करते हैं, बड़ी भूख लग रही है। मेरा तो है वेजिटेरियन आलू गोभी और इनके तो बीच पर आए हैं तो उनको तो फ़िश चाहिए, सो ही इज़ हैविंग फ़िश। और हम पुरी में वापस आ गए हैं और यहाँ पुरी शहर में हम आए हैं गुंडीचा मंदिर पे। मंदिर बंद दिख रहा है आई थिंक ड्यू टू कोविड। ये मंदिर इसलिए मशहूर है कि जब यहाँ रथ यात्रा होती है तो जगन्नाथ मंदिर से भगवान की मूर्तियाँ, तीनों मूर्तियाँ यहाँ पे लाके 9 दिन रखी जाती हैं और बाकी समय तो मंदिर खाली रहता है। इसमें अंदर जा सकते हैं लेकिन अभी ये कोविड के वजह से बंद हो गया है। तो मंदिर में तो हम अंदर नहीं जा पाए लेकिन हमें ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे रोड पे ही देखने को मिली। मंदिर के एकदम ठीक सामने, क्योंकि गेट बंद है तो यहाँ पर के स्कूल के बच्चों का पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है। हम शांति शांति शांति। हम होटल वापस जा रहे थे लेकिन तब तक रास्ते में ये सड़क दिखी और इसको कहते हैं गोल्डन बीच। सनसेट होने वाला है तो हमने कहा पहले चलते हैं और सनसेट यहाँ से देख के फिर वापस होटल जाएंगे। यहाँ पर दे चार्ज 20 रुपीज़ पर पर्सन टू गो ऑन बीच। हम पहुँचे हैं पुरी के गोल्डन बीच पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही साफ़ सुथरा बीच है। सनसेट होने वाला है और हम जस्ट इन टाइम यहाँ पहुँच गए हैं सनसेट देख सकें हम। ये पेड बीच है इसलिए यहाँ पे थोड़ी भीड़ भी कम है और सफाई भी है। इतना अच्छा लग रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और दिन में तो बहुत ही गर्म रहा होगा यहाँ। तो अब जा रहे हैं हम थोड़ा पानी में खेलने। क्या क्या बनाया हुआ है लोगों ने, जगन्नाथी जी बना दिए हैं यहाँ पे और वेव्स खूब तगड़ी आ रही हैं। ये कुछ होटल देखिए जो एकदम बीच पर हैं। ये तो जो येलो दिख रहा है ये है गोल्डन पैलेस और उसके साथ में वो जो वाइट दिख रहा है मेरे ख्याल में वो OTDC का है पंत निवास। और हमने पहले सोचा था हम पंत निवास में ही रुकेंगे लेकिन हम बुकिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारा प्रोग्राम कुछ पता नहीं चल रहा था कि हम किस दिन पहुँचेंगे। और इनको यहाँ की बेस्ट प्रॉपर्टी कहा जा सकता है, एकदम सी फेसिंग व्यू है इनका। सनसेट होने ही वाला है, बस कितना सुंदर लग रहा है कि सनसेट हो गया है और लाइट भी जल गई है। लोग पानी में से लेकिन निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है इस समय, आसमान भी ऑरेंज और पानी भी ऑरेंज कलर का। इधर ऑरेंज है जहाँ पे सूरज की वो पड़ रही है जाती हुई रोशनी और इधर देखिए कैसे रंग बदल रहा है, ब्लू से ब्लैक होता जा रहा है। और ये देखिए
अब रात हो गई है और लाइट जल गई है, तो ये जो होटल हैं बीच पर ये कैसे चमक रहे हैं रात की रोशनी में। ये कितना अच्छा यहाँ पे बीच पर ही इन्होंने जॉगिंग ट्रैक और वॉकवे भी बनाया हुआ है। इन द मॉर्निंग वी स्टार्टेड 10:30 फ्रॉम हियर फॉर कोणार्क और घूमते फिरते हम 6:30 बजे आए हैं। आज हमें लगा था कि इट्स गोइंग टू बी लाइक अ रिलैक्स डे और हम 3-4 बजे तक आके आराम करेंगे और फिर रात में हम बीच जाएंगे। तो लेकिन जब हम कोणार्क से वापस आ रहे थे और शाम के 5 बजे के करीब वी ड्रोव बाय गोल्डन बीच, तो हमने कहा कि अभी चले जाएं तो सनसेट हमें वहाँ से दिख जाएगा, फिर रात में तो दिखेगा नहीं। सो हम वहाँ से चले गए गोल्डन बीच और अब हम 6:30 बजे आए हैं एंड वी गॉट सो टायर्ड, तो हम आराम कर रहे हैं अब ना। तो सबसे पहला काम हमने किया, शावर लिया और वी आर फीलिंग गुड कि हम वी हैड अ ग्रेट डे और अब हम करते हैं रेस्ट। और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।